परिचय कराया कि मैं जब तक घर नहीं जाता मेरी बीवी खाना नहीं खाती, क्योंकि जब जाऊं बनाऊं तो खाए। मैं तो सब शादीशुदा से निवेदन करूंगा कि एक दिन सप्ताह में खाना आपको बनाना चाहिए। हाँ। क्योंकि हमारा भी मन होता है कि एक दिन ढंग का खाना खाएं। क्या कहले सर, वाह वाह वाह। हाँ बस समझ गए ना, बस हम यही वाले हैं। हम प्रेम, हम तो दुनिया में कहते हैं लव मैरिज करो, हाँ। अरेंज मैरिज होना ही नहीं चाहिए, लव मैरिज होना चाहिए। ध्यान से सुन लोगे, वैलेंटाइन डे सफल हो जाएगा। अच्छा। हाँ ध्यान से सुनना, लव मैरिज करो। हाँ। क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक लाइन का डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। वाह भाई, जो समझ गए हो जरा जोरदार बजा करके बताओ। अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। लव करो। अमीर खुसरो लिखते हैं, जिहाले मिस्की मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बिनाए बतियाँ, किताबे हिजरा न दारा मैज़ा, न लेहूँ काहे लगाए छतियाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अधेरी रतियाँ, किसे पड़ी है जो जा बतावे, पियारे पी को हमारी बतियाँ, न नींद नैना न अंग चैना, न आ पाए न भेजे पतियाँ। समझ में आया? नहीं। यही प्रेम है। प्रेम को समझने की कोशिश मत करो यार, प्रेम करना क्या प्रेम को समझ। गाँव गाया गया, गाँव गाया गया। गाँव क्या है? गेहूं के गोरे गालों पर जब रूप की तितलियां बल खाने लगती हैं, तीसी के मरकते तथा सरसों के पुखराजी फूलों पर जब मालती लताओं को मतवाले भौरे चूम रहे होते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आएगा। हमें पता है ना क्यों नहीं आएगा। हमें भी नहीं आया था तो हमें मास्टर ने कूटा था। हाँ, उसके बाद हमारे समझ में आया था। हाँ, अब कोई टेंशन लेना नहीं, ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। बड़ी सरल भाषा में कविताएं सुनाई जानी चाहिए। मैं सरल, अभी तो मैं सच बताता हूँ, मेरा पिताजी ने बोला कि बेटा तेरा रिजल्ट इतना बुरा क्यों है। मैंने कहा पापा कलयुग है, हर अच्छे आदमी के साथ यहाँ बुरा होता है। क्या बात। हमारा भी रिजल्ट बुरा आ गया, लेकिन हम हाथ से क्या आदमी हैं। अभी ये तो खाने की बात बताई, परसों मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, झाड़ू तुम लगा दोगे क्या? मैंने कहा पूरे देश में हाथ काम नहीं कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। तो भारत स्वच्छ नहीं है क्या? एक दिन नहीं लगाएंगे झाड़ू, क्या फर्क पड़ता है अपना? आप लेकिन समझ बहुत सही रहे हो। हाँ, मैं जो कहना हम सबका कहेंगे। हम बताएं, आप हम अगर हमारा चेहरा अगर ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी से मिलता जुलता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। तो हम घर में दिल्ली होके रह गए हैं भाई साहब। एक भी फाइल आगे नहीं जाती है, सब राज्यपाल जी के पास अटक जाती है। लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल जी में है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। क्या बात है। वाह वाह। कुछ तालियां तो ऐसी लगी हैं कि उनकी भी हालत मेरे जैसी ही है। ये हास्य व्यंग कोई बड़ी बात, मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ। ये गीत लिखने वाले लोग ये बड़े लोग हैं। हम क्या है, और हंसी की ज़रूरत है। मैं सच बताता हूँ आपको, हंसना सीखिए। हम दुनिया में कहते हैं स्वच्छता में अगर कोई भरोसा करता है तो वो पुरुष लोग हैं। महिलाएं स्वच्छता में भरोसा नहीं करती हैं। भरोसा ना हो तो मेरा एक तर्क सुनो आप। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा रहते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह देते हुए भी देखा हो, हम हंसाने के लिए कोई भी प्रयोग कर लेते नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये वाला जो कोना है किसी अन्य कार्यक्रम के लिए आया है, ये कंफर्म हो गया। ये वाला कवि सम्मेलन वाला है। ये वाला गलती से आ गया, बोला ये गेट खुला था तो बोला इधर ही चल चलो अपन क्या। आप लोग भी अगर हैं यहाँ पर, देखिए मैं कुछ अच्छा सुनाने का मानस बना रहा हूँ। कुछ अच्छा सुनाने का मानस, हाथ से मैं कुछ अच्छा सुना देता हूँ। हाँ देखिए क्या है, वो जुमले, वही पुरानी बातें, क्या सुनाएं आपको। यहाँ बड़ा 2-3 कवि भी बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ, बड़ा अच्छा सुनाते हैं ये लोग। कविता कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातों से कविता बना करके आपके चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास ही मैं हमेशा करता रहा हूँ, करता रहूँगा। इसमें कोई बात नहीं है। खाली व्यंग समझ जाएंगे आप मेरे कविताओं का। फटी धोती, रामायण सुनना, फटी धोती, नंगे पांव एक मजदूर
तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी ने बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बच्चिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा होता था, रामधनी की बच्चिया हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला अरे भाई तुम बड़े भोले हो, तुम बड़े भोले हो। इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा था। तुम किस खेत की मूली हो? क्या बात है, क्या बात है भाई इस देश में। हाँ क्या बात। मैं ये कविता सुनाने का तात्पर्य इतना सा था कि आपको लगे कि हम भी अच्छे कवि हैं। ये लोग क्या प्रेम लिखेंगे? इन्होंने जीवन प्रेम लिखने में बर्बाद कर दिया, हमने करने में। क्या बात है, क्या बात है सर। अक्सर जो लोग ज्यादा प्रेम करते हैं उनके बाल कम पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। कलेजा देखो मेरा, मैं अपनी ही बीवी से प्रेम करता हूं। हाँ सही बात, प्रेम करिए यार, प्रेम अद्भुत चीज है। मैं प्रेम से परहेज करने के लिए कभी कहता ही नहीं जीवन में। खूब प्रेम करिए, करना भी चाहिए आदमी को। मैं फिर एक कविता सुना। देखिए कविता कुछ नहीं है, कविता क्या जानते हैं? ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है तुझे रंग रंग में रंग दिया मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चमन। क्या कह ले, वाह भाई अद्भुत, वाह 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 वाह। ये रंग है, ये रंग है। क्या कह ले भैया, वाह 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 वाह। इसमें कविता जैसा कुछ नहीं था। हाँ आपने ताली बजा दी, ऐसे ही मोदी जी का भाषण सुन के वोट डाल देते हो। होता कुछ नहीं है। क्या कह ले भाई, वाह होता कुछ नहीं है। वाह वाह वाह। आप में जोश भर दिया जाता है, आप दबा देते हो। हमारी एक टिप्पणी बड़ी वायरल हुई। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमें जिताओ, आम आदमी पार्टी कहती है झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ, सपा कहती है साइकिल का दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, वो कहती तुम कोई भी दबाओ जीतेंगे हम ही। क्या बात है। बस हम इतना सा व्यंग करते हैं, लोगों को मजा आ जाता है, सुना देते। लेकिन एक कविता, हाँ मजा आ रहा ना आप लोगों को? कितने लोगों को आ रहा है जरा ताली बजा के बता दो यार। तालियां एक बार जरा जोरदार। क्या कह ले भैया, वाह 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 वाह। गीत सुनाते हैं, क्या गीत होते, कोई कुछ गीत क्या रखा है। हाँ हमारी उम्र में आओ तो पता चले कि देखो शादीशुदा आदमी कुछ भी भूल सकता है लेकिन वो घर में मोबाइल नहीं भूल सकता। गलत कह रहे हैं? हाँ बस समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं बस। लेकिन एक कविता मैं इसलिए मैं जानता हूं कि नई पीढ़ी बैठी है, पूरे नए नौजवानों ने, रामायण ने, पीयूष ने, साक्षी ने, मनु ने, इन सब ने कहा कि भैया वो कविता जरूर सुना देना। अतीत सुनने में हमेशा अच्छा लगता है, जीने में। जैसे मास्टर ने आपको जब बचपन में कूटा होगा तो बड़ा दर्द हुआ होगा, आपको हुआ होगा ना। लेकिन अब आप जब ऑफिसर बने और अपने दोस्त को जब सुनाते होंगे यार एक मास्टर होता था, वो घर से ही सोच के आता था कि आज क्या करना है, तो आपको कितना मजा आता है ना। याद रखना, हम एक कविता सुनाते क्योंकि हमें जो यहाँ के इवेंट वालों ने समय दिया था। कहाँ गए आकाश भैया? उन्होंने कहा था, क्या कहा था? देखिए हमारी इज्जत क्या है। बोले अगर जम गया तो ज्यादा कर देना और नहीं जमे तो जितना जल्दी खत्म हो सके। तो जम गया ना मामला, जम गया। क्या बात है, क्या बात है। सारे लोग बहुत अच्छा है। फोटो वोटो भैया खींच लेना। हमें घर पे प्रूफ देना पड़ते हैं कि हम दिल्ली ही थे।
हाँ, गलत बोल रहा है। बोला, बहुत अच्छा, लेकिन एक कविता सुनाता हूँ, कोई भूमिका नहीं, क्योंकि आप सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हो यार। जो इज्जत आप हमें दे रहे हो, अगर ये हमें घर मिल गई होती ना, भगवान कसम नहीं आते यार, कसम से बता रहे क्या हैं। बात है, क्या बहुत कसम से, बहुत जबरदस्त आप सुन रहे हो, कोई टेंशन लग ही नहीं रहा है। क्या सुनते हो यार, दिल्ली सुनती बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले हम गांव में होते थे तो एक दरवाजा होता था जिसके 2 पल्ले होते थे, एक पर लिखा होता था शुभ, एक पर लिखा होता था लाभ। जब कोई आकर के सांकल बजाता था आहा, तो शुभ और लाभ दोनों अंदर की तरफ खुलते थे। क्या बात है। अतिथि के साथ दोनों चीजें अंदर आती थी, क्योंकि अतिथि दुर्भावना से नहीं, सद्भावना से हमारे परिवार के। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर हमने थोड़ी तरक्की कर ली, हमने अपने दरवाजों पर लिखाना शुरू किया सुस्वागतम, क्योंकि हमारे यहाँ दिखा गया कि अतिथि देवो भव हो गया, अतिथि की पूजा होने लग गई। फिर हमने थोड़ा सा तरक्की की, हमने अंग्रेजी की किताबें पढ़ी तो हमने लिखाना शुरू किया वेलकम। हाँ, वेलकम। कभी कभी अनपढ़ आदमी उसको वेलकम पढ़ता था। हाँ, सही बता रहे हैं, वेलकम। पीछे पत्नी होती थी तो गाय कम हो जाता था, वो वेलकम गाय कम हो जाता था, ठीक है ना। लेकिन वेलकम के बाद बुरा मत मानना कोई, हमारे दरवाजों पर लिखाया जाने लगा कुत्ते से सावधान। अब अतिथि घर में तब जाए जब मालिक का मालिक चाहे। गलत कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात मानिएगा, आज मुझे जो मैं महसूस करता हूं, हमारे दरवाजों पर लिखाने की जरूरत है कि मोबाइल बंद करके आइए और अतिथि सा सम्मान पाइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।